ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल कुरैशी को आपने ब्रीफिंग देते हुए देखा होगा। अब मामला इनके अपमान से जुड़ा हुआ है। आरोप ये है कि अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं अली खान महमूदाबाद, उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट डाली जो देश की बेटियों के लिए अपमानजनक थी, ऐसा आरोप है। इसको लेकर प्रोफेसर अली पर 2 FIR दर्ज की गई, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके अलावा इस स्टोरी में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोफेसर अली ने उस सोशल मीडिया पोस्ट में आखिर क्या कुछ कहा था और प्रोफेसर अली का मुस्लिम लीग से क्या कनेक्शन है, समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबाना, आप देख रहे हैं स्विच। पूरी कहानी समझें तो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी को लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। प्रोफेसर साहब की बात करें तो प्रोफेसर साहब ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बयान दिया था उसके बाद हरियाणा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए अपनी तरफ से हामी भर दी है। सीनियर एडवोकेट हैं कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने चीफ जस्टिस BR गवई के सामने ये कहा कि जो प्रोफेसर अली हैं उनके बयान को देखा जाए तो पूरी तरह से वो देशभक्ति से भरे हुए थे और उनके खिलाफ गलत कार्रवाई की जा रही है। कपिल सिब्बल चाहते थे कि सुनवाई 21 मई को हो, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि जल्द ही सुनवाई होगी, लेकिन तारीख लिस्टिंग के बाद ही तय होगी। प्रोफेसर अली के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई हैं। एक हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर विमेन की चेयरपर्सन जो हैं रेनू भाटिया, उनकी शिकायत पर की गई है और दूसरी जो है वो योगेश जठेरी की शिकायत पर की गई है, जो BJP युवा मोर्चा के हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। दोनों FIR सोनीपत ज़िले के राय पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। FIR में उन पर कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जैसे कि कम्युनल डिसहार्मनी, नेशनल इंटीग्रेशन को नुकसान पहुंचाना और रिलीजियस फीलिंग्स को ठेस पहुंचाना और महिलाओं की मॉडेस्टी का अपमान करना भी शामिल है। अशोका यूनिवर्सिटी ने एक बयान में कहा कि उन्हें प्रोफेसर की गिरफ्तारी की जो जानकारी है वो मिल गई थी और वो जांच में पुलिस का पूरा सहयोग करने वाले हैं। इससे पहले NCW ने 12 मई को प्रोफेसर अली को नोटिस भेजा था और 7 मई के ऑपरेशन सिंदूर के बाद किए गए उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर आपत्ति जताई थी। प्रोफेसर का कहना है कि उनके बयान को गलत समझा गया और NCW को इस मामले में जुरिस्डिक्शन नहीं है। अब प्रोफेसर अली के पोस्ट में क्या था वो समझते हैं। 8 मई को उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि इतने सारे दक्षिणपंथी टिप्पणीकार कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, ये देखकर मैं खुश हूँ, लेकिन ये लोग शायद इसी तरह से मॉब लिंचिंग के पीड़ितों, मनमाने ढंग से बुलडोज़र चलाने और BJP की नफरत फैलाने के शिकार लोगों को लेकर भी आवाज़ उठा सकते हैं कि इन लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर सुरक्षा दी जाए। इसके बाद उन्होंने इसी पोस्ट में भारत की विविधता पर भी तारीफ करी। उन्होंने लिखा कि सरकार जो दिखाने की कोशिश कर रही है उसकी तुलना में आम मुसलमानों के सामने ज़मीनी हकीकत अलग है। लेकिन साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है जिसमें कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह प्रेस को ब्रीफ करती हुई दिखती हैं। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हवाला देते हुए उन्होंने लिखा कि इससे पता चलता है कि भारत अपनी विविधता में एकजुट है और एक विचार के रूप में पूरी तरह से मरा नहीं है। प्रोफेसर अली खान ने अपनी पोस्ट के आखिर में तिरंगे के साथ जय हिंद भी लिखा था। अब सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा है कि प्रोफेसर अली का मुस्लिम लीग से भी कुछ कनेक्शन है, तो वो भी आपको बताते हैं कि कैसे वो कनेक्शन है। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद सिर्फ एक एकेडमिक नहीं है, बल्कि एक रॉयल और पॉलिटिकल लेगेसी से भी ताल्लुक़ रखते हैं। 1982 में उनका जन्म हुआ था रॉयल परिवार में। अली खान राजा साहब ऑफ महमूदाबाद कहे जाने वाले मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान के बेटे हैं। उनके पिता ने एनिमी प्रॉपर्टीज़ एक्ट के तहत जब्त की गई जो उनकी प्रॉपर्टीज़ थी उनको वापस पाने के लिए सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ी थी और इसकी कई खबरें आपने लगातार पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। ये मामला भारत के लीगल हिस्ट्री के सबसे लंबे मामलों में से एक माना जाता है। अली खान के जो दादा थे उनका नाम था मोहम्मद आमिर अहमद खान। महमूदाबाद के आखिरी राजा हुआ करते थे वो, और वो इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन से पहले मुस्लिम लीग के बड़े नेता भी हुआ करते थे और उन्होंने उस दौर की राजनीति में अहम भूमिका निभाई थी। बस यहाँ से लोगों ने मुस्लिम लीग से जो कनेक्शन है उनका वो भी निकाल दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से अब यहाँ पर साफ होगा कि जो प्रोफेसर अली हैं उन्होंने जो बयान दिया है क्या वो सही में देश विरोधी था
या फिर किसी महिला का उसमें अपमान था, या फिर सिर्फ एक गलतफहमी थी? आपका क्या मानना है ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप लगातार देखते रहिए स्विच।